नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है और विशेष रूप से कल रात 28 जनवरी को क्या हुआ, ये कहानी हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से ये कल रात को हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हुए बॉर्डर पर एक साथ, उससे लग रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यदि पुलिस राजेश टिकैत को गिरफ्तार करने नहीं जा रही थी, गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थी, तो आखिर इतनी संख्या में दल बल, इतनी संख्या के साथ पुलिस और प्रशासन एक साथ वहां पर उपस्थित होकर क्या कर रही थी। आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जिस तरह से घेराबंदी की गई कल रात को पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के द्वारा, साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी वहां पे खड़े थे। पुलिस और प्रशासन के लोग एक साथ पहुंचे। ऐसा लग रहा था राजेश टिकैत को थोड़ी देर में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि पिछले 60 दिनों से आंदोलन चल रहा था। ऐसा लगा कि अब आंदोलन समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो कल रात 9 बजे तक राजेश टिकैत आत्मसमर्पण की मुद्रा में था, नरेश टिकैत जो मुजफ्फरपुर नगर से बोल चुका था कि हम धरना खत्म करने जा रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक राजेश टिकैत क्यों रोने लगा? इस रोने की पटकथा के पीछे कहानी क्या है, उसी अंदरूनी कहानी को उजागर मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं कि रोते रोते वो चिल्लाने क्यों लगा। अचानक उसकी आवाज में वो दम, वो ताकत कहां से नजर आने लगी? तो क्या कुछ और कहानी, पटकथा इस सीन के पीछे, पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी? कहां जाकर ये पूरा मामला अटक गया है? दरअसल जो 26 जनवरी को जो तमाशा, जो ड्रामा हुआ, लाल किले पर जो उपद्रव मचाया गया, जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ और आईटीओ में जिस तरह से उपद्रव किया गया पुलिस के साथ, बैरिकेड जानबूझकर तोड़ करके, उसके बाद उत्तर प्रदेश में खास करके मुजफ्फरपुर नगर सिसौली गांव में, जहां भारतीय किसान यूनियन BKU का मुख्यालय है, वहां हलचल सी मच गई। वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि अगर आप इस तरह से तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप देश का अपमान कर रहे हैं, अगर इस तरह से देश के जो इज्जत है वो मिटिया पलेट कर रहे हैं, वहां जाकर के खालिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं, तो यह एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो माफी के लायक नहीं है। देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं आप। यह बात जो वहां के स्थानीय लोगों ने कही, यह बात राजेश टिकैत और नरेश टिकैत के लिए झटके के समान था, क्योंकि सारे लोग छोड़कर घर वापस जाने को आतुर थे। काफी संख्या में, आधा से ज्यादा वो जा चुके थे। इसी बीच जहां जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे, पंजाब का बेल्ट हो या थोड़ा सा हरियाणा का क्षेत्र हो या आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका कुछ थोड़ा बहुत हो, थोड़ा मथुरा के आसपास का इलाका हो, इन सभी जगह पे जहां कहीं भी आंदोलन जो हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, हाईवे पे, सिंधु बॉर्डर पे, रेवाड़ी पे, टिकरी बॉर्डर पे, मथुरा, सहारनपुर इलाके में, सभी जगह पर वहां से स्थानीय ग्रामीण लोगों ने अपनी गुस्सा का इजहार करते हुए वहां इकट्ठा हुए और उन लोगों को वहां से अगले 2 से 3 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर उन्हें उठने के लिए, वहां से चले जाने के लिए कहा। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है। और इसी तरह की जो विरोध है गाजीपुर बॉर्डर पर, चूंकि कल रात गाजीपुर बॉर्डर पे हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल, प्रशासन सहित वहां पे पहुंची और यह चीज देखने को मिला। अब आप सबको जानकर हैरानी होगी कि राजेश टिकैत और नरेश टिकैत
कल दोपहर 28 जनवरी को प्रशासन के पास संदेश भिजवाता है कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। प्रशासन ने भी कह दिया कि यदि आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं तो किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक बात और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के तरफ से भी बहुत ही सख्त निर्देश है कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, लाठी की कार्रवाई न किया जाए। यह भी एक बड़ी वजह रही कल रात में पुलिस जब वापस वहां से लौटी। लेकिन क्या सिर्फ यही मसला था, यही कारण था कि पुलिस वहां से लौट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो कारण है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल के शाम का जो भाषण है राजेश टिकैत का, उससे आपको पता चलेगा कि राजेश टिकैत, नरेश टिकैत कैसे अपने लोगों को बता रहा था, अपने संदेश दे रहा था, अपने लोगों को तैयार कर रहा था। वो बता रहा था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। वो लोगों को समझा रहा था कि यहाँ से कैसे किस तरह से जाना है। जो 3000 से ज़्यादा का जो संख्या थी ट्रैक्टर का गाजीपुर बॉर्डर पे, उसकी संख्या 28 जनवरी तक शाम को जो है 70 से 80 हो गई थी। कुल मिलाकर के जो लोगों के वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले की जो संख्या थी लगभग 150 से 200 के आसपास थी, जो 28 जनवरी की शाम तक राजेश टिकैत के साथ बॉर्डर पे वहाँ पे डटे हुए थे। राजेश टिकैत ने कहा कि मेरी इज्जत बचाने के लिए सभी की गिरफ्तारी मेरे साथ दिखाया जाए, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि हम सभी की गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ जो लोग मंच पे हैं आपके साथ, 5, 6, 10 या दर्जन भर जो लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी। इससे ज़्यादा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सामान्य किसानों की संख्या जो है, जो भी रही है, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह बात तय हो चुकी थी प्रशासन और राजेश टिकैत के बीच। कुल मिलाकर के 6 नाम पर सहमति हुई, जिसमें राजेश टिकैत भी शामिल थे गिरफ्तारी देने के लिए। नरेश टिकैत ने भी कहा कि ठीक है, अब हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के लीडर नंद किशोर गुर्जर यहाँ आते हैं और वो अपने समर्थकों के साथ आकर आपत्तिजनक टिप्पणी जाट पर करने लगते हैं। और फिर हुआ ये कि धरना प्रदर्शन पर बैठे लोग कहना शुरू कर दिए, ये मीडिया में बताना शुरू कर दिए कि बीजेपी के लीडर के जरिए ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी चूंकि प्रशासन से बात हो चुकी थी राजेश टिकैत की और मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था, तो राजेश टिकैत के खुद के लिए भी जरूरी था कि वो आसानी से आत्मसमर्पण करते हुए न दिखे। जब राजेश टिकैत को गांव से एक फोन आता है, सिसौली से उसके गांव से फोन आता है, और वो फोन यही था कि अब यदि वो लोग वहां से वापस चले जाएंगे, वापस गांव जाएंगे, तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो क्या करेंगे इसके आगे, इसका भविष्य क्या होगा। फिर राजेश टिकैत ने क्या किया, वही किया जो एक जाट करता है। फिर इसने कहना शुरू कर दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप जरा सोचें, देखें कि इसका परिणाम अब आगे क्या होगा। कुछ लोग वापस जरूर जो है गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल धीमे गति से आंदोलन जारी रहेगा। यूं ही हो सकता है अगले कुछ दिन में लौटे हुए कुछ लोग वापस आ जाए, लेकिन आप एक बात समझने लायक है कि ये अब आंदोलन में वो धार नहीं रही, इस आंदोलन में वो ताकत नहीं रही। कुल मिलाकर के अराजकता में जो है अब वो ताकत और वो दम नहीं रहा इस आंदोलन में। तो ये थी पूरी कहानी इस पूरे रात भर के घटनाक्रम की, कि आखिर राजेश टिकैत आत्मसमर्पण करता है, उससे पहले रोने की नौटंकी करता है, फिर इसके बाद वो गुस्से में क्यों दिखता है, गुस्से में दिखाने की क्यों बात करता है। तो यह थी पूरी कहानी।
इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सिसोदिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने टिकैत से बात करी है और एक आरएलडी के नेता भी वहां राजेश टिकैत से जाकर के मिलते हैं। तो यह भी समझने लायक बात है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ये विपक्षी दल भी इस आंदोलन के हवा को जो है वो बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। और जिस तरह से ट्वीट प्रियंका और राहुल गांधी के आए हैं वह भी काफी मायने रखते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को, अराजकता को परोक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सहमति दी जा रही है। तो इसे भी आप समझें। नमस्कार, जय हिंद।